कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने तख्त शाही पर बैठने के बाद भी निहायत सादा और मोहताज जिंदगी बसर की। बादशाह के ज़ाती बावर्ची की बाबत जाहिर है कि बहुत इज्जत और शोहरत की चीज़ समझी जाती थी, इसलिए बड़े बड़े हुनरमंद बावर्ची बेहद शौक और आरजू से ये खिदमत खास हासिल करते। मगर बाद में ये हकीकत खुल जाती कि नपी तली खिचड़ी या मामूली रोटी दोनों वक्त पकती और तमाम की तमाम बादशाह सलामत के सामने दस्तरखान पर चली जाती है और दस्तरखान से साफ बर्तन वापस आते। यानी बावर्ची को अपना पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, खुश्क तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ता। इसलिए चंद ही रोज़ में वो मुलाजमत तर्क करके चले जाते या शाही मतबख आम में तब्दीली करा लेते। बार बार के इस्तीफों से तंग बादशाह ने नए बावर्ची से मुआहदा किया कि कम अज़ कम 1 बरस तक मुलाजमत में रहना पड़ेगा और इस अरसा में इस्तीफ़ा कबूल ना होगा। नावाकिफ बावर्ची ने खुशी से मुआहदा कर लिया, मगर जल्द ही उस पर भी ये हकीकत खुल गई। अब बावर्ची मुसीबत में पड़ गया, ना गुजर होती ना इस्तीफ़ा दे सकता। तंग आकर उसने सोचा कि बादशाह को इस कदर नाराज़ करो कि वो खुद ही निकाल दे। लिहाजा उसने खिचड़ी में ज़्यादा नमक डाल दिया। बादशाह ने खिचड़ी खा ली, बावर्ची की तरफ सिर्फ नजर उठाकर देखा मगर कहा कुछ नहीं। बावर्ची ने मायूस होकर अगले दिन बिल्कुल नमक न डाला और फीकी खिचड़ी पकाई। बादशाह ने उस दिन भी कुछ न कहा। तीसरे दिन बावर्ची ने सही मिकदार नमक की डाली। बादशाह ने उस बावर्ची को नजर उठाकर देखा और निहायत तहम्मुल से फरमाया, मियाँ एक ढंग इख्तियार कर लो, या तो बराबर का नमक हमेशा या बिल्कुल फीकी पकाया करो, मोतदल जायका हो, बार बार नमक की मिकदार बदलने की तकलीफ मत उठाओ। बावर्ची हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहा, जहां पना मैं 7 लड़कियों का बाप हूं, शाही बावर्ची कहलाता हूं, लोगों को मुझसे बड़ी तवक्कुआत है और मेरी हालत यह है कि फाको मरता हूं। मैंने ये समझकर मुलाजमत की थी कि जहां पना की ज़ाती खिदमत बजा लाकर कुछ अरसा में मुतमव्वल होऊंगा, मगर अब साल भर तक फाका ही नजर आता है। यह तस्दीक फरमाकर खादिम को आज़ाद फरमाया जाए। बादशाह ने पूछा, आज़ादी की ख्वाहिश है या रुपए की ज़रूरत? अर्ज़ किया, रुपए की ज़्यादा ज़रूरत है। कहा कि अच्छा, आज आध पाव खिचड़ी ज़्यादा पका लेना। बावर्ची कुछ ना समझा और आध पाव खिचड़ी ज़्यादा पका ली। बादशाह ने अपना हिस्सा खाने के बाद बाकी मांदा खिचड़ी के 7 हिस्से किए। एक एक तिश्तरी में एक एक हिस्सा डालकर खान में लगाकर कहा कि हमारे 7 वजीरों को हमारा ये तोहफा पहुंचा दो। चूँकि आज तक वजीरों को ऐसा तोहफा नहीं मिला था, वजीरों को इस गैर मामूली शाही इल्तफात की खबर लगी तो उनकी खुशियों की कोई इंतहा न रही। शाही बावर्ची का अपने दरवाज़ों पर बड़ा इस्तकबाल हुआ और शाही तोहफा लाने के सिला में हर वजीर ने बावर्ची को 1-1 लाख रुपए नकद रकम अदा की। बावर्ची ये 7 लाख की रकम और काफ़ी साजो सामान कमाने के बाद बादशाह की खिदमत में पेश हुआ। बादशाह ने पूछा, कहो गुजारे की कोई और सूरत निकल आई? बावर्ची ने दस्त बस्ता अर्ज की कि हुजूर की तवज्जो की बदौलत अब उम्र भर के लिए बेफिक्री हो गई, अब कोई हाजत बाकी न रही। बादशाह ने कहा, आइंदा खिचड़ी में नमक सही अंदाज से डाला करना।